अगर मैं आपसे कहूं क्या ईरान में लड़ने से आपके ट्रंप डर चुके हैं? अरे वो ट्रंप जो कि रातों रात ही वेनेजुएला के राष्ट्रपति को उठवा लिया, आज उसी ट्रंप की फट रही है कि वो आकर ईरान से लड़ रहे। ऐसा कहा जा रहा है कि जो ट्रंप के फाइटर जेट आए हुए थे वो दबे पाव ही वापस से भाग चुके हैं। अरे लेकिन सवाल उठता है, क्या वाकई में ही ट्रंप ईरान से डर गए? अरे वो ईरान, जिस ईरान के अंदर अभी बहुत तरीके से क्राइसिस, वायलेंस और प्रोटेस्ट हो रहे हैं, उस ईरान के अंदर आपके ट्रंप चाहते तो हल के मारते, लेकिन आज वही ट्रंप कहते हैं कि ना भैया ना, कान पकड़ते हैं, लड़ नहीं सकते। अरे लेकिन सवाल ये उठता है ना कि आखिरकार क्यों नहीं लड़ सकते? आखिरकार ऐसी कौन सी दुखती हुई नस आपके ईरान ने दबा दी कि आपके ट्रंप छटपटा कर रह गए लेकिन कुछ कर नहीं पाए? सवाल उठता है ना इन सब को लेकर। हाँ, अगर आप देखने की कोशिश करोगे तो ईरान के अंदर बहुत प्रोटेस्ट हुआ। अरे इतना प्रोटेस्ट हुआ कि लोग कह रहे हैं कि 2000 लोग कहीं मारे गए, कहीं कहीं ऐसे रिपोर्ट में भी आ रहा है कि भैया 20,000 लोग मारे गए। अभी आ रहा है कि नहीं 20,000 नहीं, लगभग 12,500 लोग मारे गए हैं। मतलब हर रिपोर्ट में अलग अलग दावे पेश किए जा रहे हैं। लेकिन अब आपके ईरान ने भी दावा पेश कर दिया है, अमेरिका ने भी दावा पेश कर दिया है और अन्य देशों ने भी दावा पेश कर दिया है। देखने की कोशिश करोगे तो जो अभी खेमनेई के खिलाफ लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे, वही खेमनेई के लिए अब प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि मतलब खेमनेई अच्छा है। और कभी कभी खेमनेई के विरोध में, कभी कभी खेमनेई के पक्ष में लोग विरोध कर रहे हैं। मतलब अब देखना होगा कि आखिरकार क्या होता है, लोग किस पक्ष में जाते हैं। लेकिन अब सवाल उठता है ना कि आखिरकार भाई साहब ऐसा क्यों हो रहा है? हाँ, देखने की कोशिश करोगे, अरे वो 1953 का समय था, 1953 का समय था, जिस 1953 में आपके ही अमेरिका ने ईरान के अंदर तख्ता पलट करवाया था। वैसे ही अमेरिका वापस से सोच रहा है कि ईरान के अंदर तख्ता पलट करवाया जाए। क्योंकि अगर आप देखोगे ईरान कंट्री से और बाकी जो वेस्ट की कंट्रियां हैं जैसे अमेरिका की, उन सब से आज तक कभी पटी नहीं है। अमेरिका हमेशा चाहता है कि ईरान अमेरिका के पक्ष में आ जाए, जो अमेरिका कहे वही करे, तलवे चाटे। लेकिन आज तक ईरान ने ऐसा कोई काम नहीं किया। तो अमेरिका ने सोचा इसे तो ऐसे नहीं हराया जा सकता, इसको पहले इकोनॉमिकल लेवल से तोड़ो, फिर उसके बाद जाकर तोड़ो। लेकिन यहां पर अगर आप देखने की कोशिश करोगे तो अभी वो ट्रंप जो कि यार बहुत ज्यादा ट्विटर पर और अपने सोशल मीडिया पर हैंडल पर बोला करता था कि आप प्रोटेस्ट करते रहो, नाम नोट करके रखना जो आपके खिलाफ विरोध करेंगे। आज वही ट्रंप जो है वो कह रहा है भैया हम देखो अटैक नहीं करेंगे, असल में ये कंडीशन, अगर ये कंडीशन मान लिए तो अटैक नहीं करेंगे। अरे लेकिन सवाल ये उठता है ना कि आखिरकार क्यों नहीं करेंगे? अरे सवाल ये उठता है कि आखिरकार क्या हो गया रातों रात, जो कि कहा जा रहा था कि हम अपने F-16 भेज दिए हैं, F-35 भेज दिए हैं। ऐसे बहुत सारे सवाल उठ रहे थे कि वाकई में ही क्या अमेरिका ने अपने फाइटर जेट भेज दिए हैं। अरे एक बार तो आपके ट्रंप ने भी कह दिया था कि मदद रास्ते में ही है, बस आप चिंता मत करिए, कब पहुंच जाएंगे किसी को पता भी नहीं है। लेकिन आखिर ऐसा क्या हो गया कि धोती फाड़ कर रुमाल हो गया? अरे बहरहाल उन सबको बात को साइड में हटाते हुए आप देखने की कोशिश करोगे तो अभी ट्रंप जो है वो जानते हो क्या कह रहे हैं। असल में ट्रंप के ही राजदूत, मतलब ईरान के अंदर जो अमेरिका का राजदूत था, वो तो अभी जाकर पाकिस्तान के अंदर बैठा हुआ है। अब आप ये मत सोचिएगा कि यार पाकिस्तान में क्यों बैठा है, असल में ईरान से वो पाकिस्तान में चला गया था। ईरान के अंदर अभी इतना ज़्यादा वायलेंस हो रहा है, इस वजह से वो पाकिस्तान में जाकर बैठा था। वही जो राजदूत है उसने बताया कि भैया ट्रंप ने तेहरान में फ़ोन किया था। अरे तेहरान वही राजधानी है ईरान की, घबराइएगा मत। तेहरान में फ़ोन किया था कि कहा देखिए हम अटैक नहीं करेंगे, बस हमारी 2 शर्तें हैं। जो प्रदर्शन कर रहे हैं उन्हें करने दीजिए, उनको मारिए टोकिए मत, और जो आप फांसी लगाने वाले थे एक तो सुल्तानी नाम के लड़के को ना, उसे फांसी मत लगाइएगा। यही 2 काम अगर आप नहीं करोगे ना तो हम आप पर अटैक नहीं करेंगे। अरे हाँ, वाकई में अगर आपको विश्वास नहीं हो रहा हो तो आप खुद जाकर इस चीज़ का रिसर्च कर सकते हो कि भैया जो ईरान का राजदूत था जो अमेरिका से आया था, उसने खुद बताया कि ट्रंप ने ऐसे फ़ोन करके कहा। लेकिन यार ऐसी कौन सी कंडीशन आ गई कि ट्रंप ऑर्डर आ गया? देखो भैया, मेन चीज़ ये है कि लोग सभी देशों को वेनेजुएला समझ ले रहे हैं। वेनेजुएला की तरह सब नहीं है, और वेनेजुएला के जितना पास भी आपका ईरान नहीं है। अब ईरान यार सनकी देश हैं, अगर यहाँ पर कुछ हो जाता है ना तो ये लोग बौरा जाएंगे। फिर उसके बाद जो धड़ाधड़ मिसाइलें निकलेंगी ना, वो बहुत दर्दनाक होगा दुनिया के लिए। देखने की कोशिश करोगे, पहली चीज़ तो ईरान को इसका जो ज्योग्राफी वही बचाता है। ईरान के यहाँ किनारे किनारे पूरा पहाड़ है, जिसकी वजह से इधर से तो आप अटैक कर नहीं सकते। अरे यार मतलब 1980 के दशक में ना, जब ईरान और इराक में लड़ाई हुई थी, देखो ईरान अलग है, इराक इसी बगलियाँ है,
तो ईरान और इराक में जब लड़ाई हुई थी, देखो ईरान ये है, इराक ये है, तो इराकवा जो था वो इसके ऊपर अटैक करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन पहाड़ की वजह से इसके आगे तक जा ही नहीं पा रहा था, अंदर तक घुस ही नहीं पा रहा था, और वहीं पर युद्ध समाप्ति कर दिया गया। तो सोच कर देख लीजिए, इतनी बड़ी बड़ी पहाड़े हैं कि यहाँ पर लोग इधर से अटैक नहीं कर सकते। हाँ, एयर स्ट्राइक भले कर सकते हो, लेकिन अगर आप सोच रहे हो कि मैं जल सेना, थल सेना यहाँ पर लेकर चलाऊं, तो ऐसा नहीं होगा। वायु सेना केवल काम कर पाएगी। ऊपर की ओर भी पहाड़ी पहाड़ है, बीच में मरुस्थल है, और बस इधर कुछ एरिया बाकी जहां से आप अटैक कर सकते हो। कहां से अटैक करोगे? इधर तो अफगानिस्तान आ जाता है और इधर पाकिस्तान आ जाता है। तो यहां पर आपके अमेरिका ने एक ठो दाव लगाया था और कहा था, सोचा था कि भैया हम यहाँ समुद्र से आकर अटैक कर देंगे, या तो पाकिस्तान में आ जाएंगे, यहां से अटैक कर लेंगे। मैंने आपको कुछ वीडियो में बताया भी था कि पाकिस्तान के अंदर इंटरनेट को काट दिया जा चुका है, और ये कहा जा रहा है कि जो पाकिस्तान है, यहाँ पर अमेरिका की सेना आ चुकी है और वो अब यहाँ पर अटैक करने वाली है। और इंटरनेट इसलिए काटा गया है कि भैया ताकि पता न चल पाए। अब देखो ये बात कहां तक सही है, कहां तक गलत है। मैंने आपको वीडियो में बताया था, इस जानकारी कभी पूरी पुष्टि नहीं हुई है। जब इंटरनेट ही काट दिया गया तो इन्फॉर्मेशन आई कहां से? तो खुफिया एजेंसी के माध्यम से पता चल जाता है भैया कुछ ऐसा होने वाला है। लेकिन बहरहाल जो होगा सो देखा जाएगा। लेकिन अभी ट्रंप क्या कहे और ट्रंप चाचा करना क्या चाहते हैं? देखो, ट्रंप को कुछ ना कुछ करेगा जरूर, लेकिन ट्रंप को भी अब थोड़ा बहुत डर लगने लगा है इस वजह से, क्योंकि अमेरिका के अंदर ना अभी आपके ट्रंप ने पूरे सोशल मीडिया को और पूरे मीडिया को ही कंट्रोल में लेकर रखा है। जैसे भारत के अंदर लोग गोदी मीडिया कहते हैं ना, वैसे वहां का पता ट्रंपाऊ मीडिया कहा जाता होगा। तो वो लोग ऐसा नैरेटिव फैला रहे हैं ट्रंप बहुत अच्छे हैं, बल्कि अमेरिका के अंदर वाकई में ही प्रोटेस्ट हो रहे ट्रंप के ही खिलाफ कि भैया इतना जो दुनिया तुम टैरिफ लगा रहे हो, अमेरिका के अंदर इतनी सामान की चीजें दाम बढ़ चुके हैं, आखिरकार हम जिए खाएं पिए कहां से? और इसी वजह से लोग सड़क पर उतरना चालू कर दिए। वैसे ही अगर आप यहां पर देखने की कोशिश करोगे तो अब क्या है, ईरान के अंदर भी बहुत महंगाई थी और लोग सड़क पर उतर आए थे। यहाँ की करेंसी को अमेरिका ने इतना तोड़ दिया था कि $1 बराबर, जानते हो, लगभग 14 लाख रियाल के बराबर चला गया था। मतलब अगर आपको 90 रुपये कोई सामान खरीदना था तो आपको 14 लाख रियाल लेकर जाना पड़ता। इतनी महंगाई ईरान के अंदर बढ़ चुकी थी, और इसी को ही देखते हुए ईरान के लोग सड़क पर उतर आए। अब यहाँ पर ये चीज ध्यान दीजिएगा, 50-50% थे। 50% लोग जो कि अमेरिका का साथ दे रहे थे ईरान के अंदर, मतलब ये लोग कह रहे थे कि ईरान की गवर्नमेंट गलत कर रही है, और 50% जो थे वो लोग कह रहे थे कि भैया ईरान की गवर्नमेंट सही है, हमें अपने देश का साथ देना चाहिए। तो 50-50%, मतलब थोड़ा ये डाटा ऊपर नीचे हो सकता है, बस 50-50% आप मान लीजिए। अब यहां पर आपके ईरान ने एक बहुत चतुराई वाला खेल खेला। आपके ईरान ने कहा भैया देख, अमेरिका अटैक करना हो कर ले, लेकिन अगर अटैक कर दिया ना तो हम तुम बहुत दूर हो, हम भले तुम्हें ना मार पाए, हमारे पास न्यूक्लियर बम भी नहीं है, लेकिन जो तुम यहाँ पर कतर में अपना सबसे बड़ा सैन्य अड्डा बनाकर रखे हो, इधर सऊदी अरब में, इधर ओमान भी है, हम इन सब पर अटैक करना चालू करेंगे। और आपको पता है ये ईरान ऐसी कंट्री है जिसके पास तेल का भंडार खूब ढेर कुल्ले है। वैसे ही सऊदी अरब के पास भी है, अन्य कंट्री के पास भी, वेनेजुएला के पास भी है। तो अमेरिका चाहता है कि पूरी दुनिया तेल पर हम ही कंट्रोल करे। सऊदी अरब और अब ट्रंप के तलवे चाटते रहते हैं, सऊदी अरब और अब हमेशा अमेरिका के पक्ष में रहते हैं। लेकिन ईरान से यार देखो ये सब पंगा नहीं ले सकते, ईरान कुछ ज्यादा तगड़ा हो जाता है इस एरिया के अंदर। तो ईरान ने कहा भैया देख, तू भले मार ले, लेकिन जो तू अपने यहाँ पर सैन्य अड्डे उड्डे बनाकर रखा है ना, उस पर हमला करना तब चालू करेंगे। और इससे अब सऊदी अरब, कतर, ओमान सब डरा गए, कहे भैया यार मतलब लड़ाई ईरान और अमेरिका में हो रही है, पेरे हम जाएंगे, और उसके बाद जब ठोक ठाक के बराबर कर देगा उसके बाद हम करेंगे क्या? नुकसान तो आखिरकार हो जाएगा। तुरंत सऊदी अरेबिया पहुंच चुका था आपके अमेरिका के पास, और ट्रंप से कहा देख ट्रंप, अगर हमें कोई नुकसान हुआ ना, देख तुम्हें भी नुकसान होगा, और अगर ईरान पर तुमने किया तो भैया ये वाला जो रास्ता आप देख रहे हो, ये वाला ना समुद्र वाला रास्ता, असल में इसे पर्शियन गल्फ कहा जाता है, इधर ओमान गल्फ कहा जाता है। और ये जो इतना बड़ा एरिया है ना, ये लगभग 100 किलोमीटर, 150 किलोमीटर थोड़ा ज़्यादा है, इसे कहा जाता है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। मैं आपको क्लियर दिखा देना चाहता हूँ, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बहुत ज़्यादा जरूरी है, और इसी वजह से ही यहाँ पूरा बवाल मचा। इस एरिया को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज कहते हैं, जो छोटा सा समुद्री एरिया है। हाँ, थोड़ा सक्रिय एरिया है, लेकिन हाँ, यहाँ से लगभग 80 से 82% ये जो एशिया का ऑयल ट्रांसपोर्ट होता है ना, इसी एरिया से होता है। अब आप कहोगे भैया कहाँ यहाँ से होता है? देखो यार, समुद्र तो बहुत बड़ा है, यहीं से कहाँ होता है? अब यहाँ से इसलिए होता है यार, देखो सऊदी अरब भी यहीं पर है, यूएई यहीं पर है, ईरान यहीं पर है, तो इन्हीं लोग के पास तो तेल का भंडार है। तो यहाँ से इंडिया, चाइना, म्यांमार, बहुत सारी कंट्री हैं जो कि यहीं से आएंगी तो यहीं से तेलवा लेके जाएंगी।
तो इस एरिया से उनको गुजरना पड़ेगा। तो एशिया का 80 से 82% का तेल यहीं से एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता है और पूरे दुनिया का 20% रोजाना का तेल यहीं से एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता है। अब अगर मान लेते हैं कि ईरान पर अटैक किए तो इधर भारत हो गया, पाकिस्तान हो गया, चाइना हो गया और अन्य कंट्रियां हो गई, वो लोग डर के मारा आएंगे नहीं भैया यहाँ युद्ध हो रहा है, यहाँ अपनी नाव ले क्यों जाए, पता लगा हमें ही उड़ा दिया जाए। तो इस वजह से सऊदी अरब को भी नुकसान होगा, इसलिए नुकसान होगा, कोई तेल ओल खरीदने नहीं आएगा। कतर को नुकसान होगा, कोई टहलने घूमने नहीं आएगा। ओमान का भी नुकसान होगा और बहुत कंट्रियों का यहाँ पर नुकसान होगा। मतलब लड़ाई ईरान से चलेगी, नुकसान इन लोग का भी होगा, क्योंकि कौन डर के मारा तेल खरीदना आएगा, क्योंकि जब गोला बारूद बम बारूद यहाँ पर चलता ही रहेगा। और हाँ, जब पिछली बार हुआ था ना, पिछले साल 2025 के जून में, जब इजराइल अमेरिका आकर इसके ऊपर बमबारी कर के चले गए थे, तब भी इन लोग का बहुत नुकसान हुआ था, क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो है वो ईरान के ही लगभग कंट्रोल में रहता है। वैसे ये ओमान का भी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ईरान के भी लेकिन कंट्रोल में रहता है, और ईरान चाहे जिसे बंद कर सकता है। और ईरान एक ही कंडीशन पर बंद करेगा, जब ईरान पूरी तरीके से कंगाल होने वाला रहेगा। अब कहे जब ये सोच ले कि भैया अब हमारा कुछ हो नहीं सकता, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुजे बंद कर दो, तुरंत ही एशिया का 82% तेल ही रुक जाएगा भाई साहब। जो ऑयल है ना उसमें बहुत बड़ा दिक्कत आ जाएगी। सऊदी अरब और का भी तेल नहीं बिकेगा, न कोई टहलने उलने जाएगा। भाई ये गोली बारूद चल रही है, वहाँ कौन टहलने जाएगा, जिसकी वजह से सऊदी अरब और झूठे पेरे जाएंगे। तो इधर वाली जितनी भी कंट्रियां हैं ना, वो लोग आवाज उठाने लगी अमेरिका के खिलाफ, अमेरिका तुम अटैक मत करना, तुम अटैक किए तो यार हमारा बड़ा दिक्कत हो जाएगा। पहली चीज तो आर्थिक और मतलब उस मतलब पैसे उसे के रूप में तो होगा ही, और दूसर का जो ईरान अलग से ठोकेगा वो तो ठोकेगा ही हम लोग को। इसलिए कई लोगों की जाने जाएंगी और कोई कुछ बोल भी नहीं पाएगा। अरे बोलेगा क्यों, जब अमेरिका अगर अटैक किया, ये तो पहले कह दे तुम अटैक करो, हम इधर अटैक करेंगे, जो तुम यहाँ अपने सैन्य अड्डे बनाकर रखे हो। अमेरिका पूरी दुनिया के अंदर अलग अलग देशों में अपने सैन्य अड्डे बनाकर रखा है, और सबसे बड़ा सैन्य अड्डा उसका यहाँ कतर में है, और यहीं पर ही वो फिर कहा है कि भैया अटैक करेंगे। और अगर पूरा देश अगर मिला के यहाँ पर अटैक करा दिया तो भाई साहब अनकंट्रोलेबल हो जाएगा। और इसी वजह से ट्रंप वो डरा चुका था। उसने कहा कि भैया चलो अटैक तो कर देंगे, लेकिन ये वो वेनेजुएला नहीं है कि जाएंगे उठा के लेके चले आएंगे, कोई कुछ कहेगा नहीं। ये ईरान है भैया। यहाँ पर अब आप सोच रहे हो कि भैया अच्छा अमेरिका आए यहाँ पर बम उम गिरा चला जाए तेहरान ओहरान में, तो तेहरान इसकी राजधानी है ही, लेकिन देखो बम कैसे गिराएगा। मैंने इसीलिए आपको बता दिया था ना, 50% अमेरिका के लिए लोग कर रहे हैं, 50% लोग अपने ही देश के लिए कर रहे हैं, मतलब अपने देश के साथ हैं। तो अगर बमा गिरेगा तो ये तो थोड़ी ना पूछे कि तुम अमेरिका के साइड हो कि ईरान के साइड हो, तो वो तो दगेगा, सबको लेकर निपट जाएगा। तो उस टाइम जब वो लोग गवर्नमेंट वाले, मतलब जो अपने गवर्नमेंट के साथ हैं वो मारे जाएंगे, और जो अमेरिका के साथ वो भी मारे जाएंगे। तो इससे ये होगा भैया ट्रंपो बम गिराया, तो ट्रंपो के खिलाफ लोग युद्ध और विरोध करना चालू कर देंगे, और यहाँ पर खेला उल्टा पड़ जाएगा। तो लोग एक मतलब तब लोगों के अंदर ना देशभक्ति जागने लगती है कि अरे यार दूसरा देश आकर हमें मार चला गया, हमारे लोगों को मार कर चला गया, आप चाहे जितना कर लोगे, पता लगा उन्हीं के घर के वाले को मार कर चला गया। अब मान लेते हैं कि ऐसे लोग जो कि चाह रहे थे कि अमेरिका जो है वो आकर ईरान पर अटैक करे ताकि ईरान सुधरे, अब पता लगा वह मार उठा। जॉन कह रहा था कि अमेरिका के साथ हैं हम, तो उसके घर वाले अमेरिका के विरोध में हो जाएंगे। इसी वजह से खेला एकदम से उल्टा पड़ जाएगा अमेरिका के लिए, और इसी वजह से अमेरिका थोड़ा सोचने लगा, कहा हाँ भैया दिक्कत तो है। अब यहाँ पर कहा जा रहा है कि जो अमेरिका है उसने यही कहा है कि भैया जो विरोध कर रहे हैं उनको आप रोको टोको मत, मारो और मत। ईरान ने कह दिया कि देखो भैया हमने जिनको मारा हो रहा है ना, वो लोग देश के प्रति कुछ ज़्यादा विरोध कर रहे थे, और इतना विरोध कर रहे थे कि वो सहने लायक नहीं था, इसलिए हमने उन्हें मारा है। लेकिन ये जो तुम नैरेटिव फैला रहे हो कि जो इतने लोगों को मार दिए, ये कर दिया, वो कर दिया, इतना कुछ हुआ नहीं जितना तुम फेक न्यूज़ फैला रहे हो। अब ये बात कहाँ तक सही है कहाँ तक गलत है भैया, वो तो जब एकदम से क्लियर होगा तभी पता चलेगा। लेकिन हाँ, अभी ईरान के ऊपर कोई अटैक नहीं होगा। अगर अटैक हुआ तो जान जाइए फिर सऊदी अरब, कतर, इधर यूएई और ओमान नहीं बचेंगे। और क्यों नहीं बचेंगे? क्योंकि ईरान ने पहले ही चेतावनी दे दी है। और हाँ, क्या पता पाकिस्तान वो ना बचे। पाकिस्तान वो इसलिए ना बचे क्योंकि कहा जा रहा है कि पाकिस्तान अमेरिका की साइड है, और अमेरिका की साइड है तो इन्हों ठोकेगा बराबर। और हाँ, और अगर ऐसा होता है तो पाकिस्तान का भी नुकसान होगा। लेकिन आप बताइएगा आप किसकी साइड हो? आपको तो पता चल गया होगा भैया क्या कैसे होने वाला है। आप किसकी साइड हो? आप ये बताइएगा, ईरान की साइड हो कि अमेरिका की साइड हो? देखते हैं आप किसका नाम लिखते हो। अधिक जानकारी चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक डाल दिया है, वहां पर भी फॉलो कर सकते हो। ऐसी इन्फॉर्मेशन आपको फ्री में मिलती रहेगी। नहीं तो इस वीडियो में तो मिलेंगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।